हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला वीडियो नंबर 24। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था वीडियो नंबर 23, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन होते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट्स की डेफिनेशन में से किनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है। हम लोगों ने ऐसे 7 लोगों के बारे में पढ़ा था, 7 कैटेगरी के लोगों के बारे में जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं करना है। पहले तो वो सारे फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या विजिटर्स हैं, जो इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से, हॉलीडेज, ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, गेम्स, स्टडीज, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, इस पर्पज से आए हो। सेकंड हम लोगों ने बात करी कि सर अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो भी फॉरेन एम्बेसी है उसमें काम करने वाला फॉरेन स्टाफ। थर्ड, इंडिया में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉन रेसिडेंट होंगे। फोर्थ, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉइज वो भी नॉन रेसिडेंट हैं। फिफ्थ, इंडिया में अगर कोई बॉर्डर वर्कर्स बाहर से आते हैं रेगुलरली, दूसरी कंट्री के बॉर्डर वर्कर्स जो रेगुलरली आते जाते रहते हैं, एयर होस्टेस से पायलट वगैरह है, तो इंक्लूड नहीं होंगे। सिक्स, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स या आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, वो जिस कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री के मेंबर होंगे, अगर इंडिया में आए तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। और लास्ट हम लोगों ने बोला था कि सर जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, शिपिंग वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। यहां तक आया समझ में। अब बात करते हैं कि सर नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन आते हैं। यहां बहुत अच्छे से देखना, मैंने पूरा सेग्रीगेट करके लिखा है, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो नॉर्मल रेसिडेंट में कौन आएगा। नॉर्मल रेसिडेंट में पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, सिटीजन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री resides in the country domestic country for 1 year and economic interest in domestic country। इंडिया को लेकर समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में कौन आएगा। पहली बात, सिटीजन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, मतलब इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया में ही रह रहा हो 1 साल से ज्यादा के लिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में हो। इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। समझ में आया। इंडिया का सिटीजन, सिटीजन मतलब जहां पे आपका बर्थ होता है वो वहां की आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो इंडिया का सिटीजन इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। सेकंड, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री रिसाइड्स इन डोमेस्टिक कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक कंट्री। मतलब क्या सर, सिटीजन मान लेते हैं पाकिस्तान का है, सिटीजन कहां का है, पाकिस्तान का है, वो इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा हो गया इंडिया में रहते रहते और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में बन गया। सर कोई पर्सन है, सिटीजन भले ही पाकिस्तान का है पर इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रहते रहते उसको 1 साल से ऊपर हो गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में आ गया, तो ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो गई और इंडिया में भी रह रहा है, तो वो सिटीजन कहां का कहलाएगा, इंडिया का। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो सिटीजन कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो चाहे आउट ऑफ इंडिया का, कहीं का भी सिटीजन हो, फॉरेन का सिटीजन हो, इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए और इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिया का रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट, सिटीजन्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री। इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मान लीजिए WHO है, IMF वगैरह है, इनमें काम करने वाले इंडियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं। देखो मैंने आपको कल बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रेसिडेंट नहीं है, इसमें 2 तरह के लोग काम कर सकते हैं, एक तो अगर मैं बात करूं इंडियंस और एक है फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स तो नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन होगा, इंडियंस। आया समझ में। फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर है उसमें काम करने वाले अगर इंडियन है तो वो इंडियंस भी क्या होंगे, इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। आया समझ में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो रेसिडेंट नहीं है ना, उसमें काम करने वाले फॉरेनर रेसिडेंट है, और उसमें काम करने वाले अगर इंडियन है तो वो क्या होंगे, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट। आया समझ में। लास्ट, इंडिया के सिटीजन है, इंडिया से बाहर रह रहे हैं पर बाहर रहते हुए उनको 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में है। मान लीजिए सर कोई एक पर्सन है, वो इंडिया से मान लीजिए बाहर गया, लेट अस से वो गया श्रीलंका गया,
श्रीलंका रह रहा है सर पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से रह रहा है, वहां रहते रहते उसे 1 साल से ऊपर नहीं हुआ, वहां श्रीलंका में रहते हुए उसे 1 साल से ऊपर नहीं हुआ और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में है, तो वो रेसिडेंट कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का। आया समझ में? इंडिया का सिटीजन था, बाहर रह रहा है, पर बाहर रहते हुए 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी इंडिया में है, तो वो कहाँ का सिटीजन कहलाएगा? सॉरी, रेसिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। आई बात समझ में? क्लियर है? एक बार वापस बहुत अच्छे से सुनो। सिटीजन कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, अगर वो इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। इंडिया का सिटीजन इंडिया में लोकेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इंडियन कहलाएगा, सॉरी रेसिडेंट कहलाएगा। इंडिया का सिटीजन में बाहर रह रहा है, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, वो तो भी क्या कहलाएगा? वो नॉर्मल रेसिडेंट। आया समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूं। लिख लीजिए फटाफट। अब हम बात करेंगे कि सर कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कौन नॉन रेसिडेंट होगा और कौन नॉर्मल रेसिडेंट होगा इंडिया का। सबसे पहले देखेंगे कि सर फॉरेनर्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। वर्क कौन कर रहा है? फॉरेनर्स कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? फॉरेन एम्बेसी में कर रहे हैं। और वो फॉरेन एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में। देखो, फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले फॉरेनर, एम्बेसी फॉरेन की है, काम भी फॉरेनर कर रहे हैं, तो क्या वो इंडिया के रेसिडेंट होंगे? क्या नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? नॉन रेसिडेंट होंगे इंडिया के। क्या होंगे बेटा? वो नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, फॉरेनर्स एम्प्लॉयड इन आईएमएफ लोकेटेड इन इंडिया। आईएमएफ क्या हो गया? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी नॉन रेसिडेंट होता है, उसमें काम कौन कर रहा है? फॉरेनर्स काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद नॉन रेसिडेंट, उसमें काम करने वाले भी नॉन रेसिडेंट, अगर फॉरेनर हुए तो यहां पे काम कौन कर रहे हैं? फॉरेनर। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? नॉन रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट, इंडियंस एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो नॉन रेसिडेंट है, पर उसके अंदर अगर काम करने वाले इंडियन होंगे तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर देखो कोई भी मान लीजिए डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ में 2 तरह के लोग काम कर सकते हैं, एक तो इंडियंस काम कर सकते हैं और एक फॉरेनर्स काम कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ नॉन रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन रेसिडेंट होता है और वहां पे काम करने वाले फॉरेनर्स भी क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंट। पर वहां पे अगर काम करने वाले इंडियन है तो वो हमारे लिए क्या होंगे? हमारे रेसिडेंट होंगे। तो डब्ल्यूएचओ है इंडिया में और इसमें काम कौन कर रहे हैं? इंडियंस। तो ये क्या होगा हमारे लिए? नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। क्या होगा हमारे लिए? नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के एम्बेसडर है, बाहर कहीं जा रहे हैं, बाहर कहीं हैं, दूसरी किसी कंट्री में है। एक बात सुनना, हम लोगों ने बोला ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर ये फॉरेन कंट्री के इंडिया में आते हैं तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। मतलब ये रेसिडेंट किसके होंगे? फॉरेन कंट्री के। वापस सुनना क्या बोला? ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर वो फॉरेन कंट्री के इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, वो रेसिडेंट कौन से? उस फॉरेन कंट्री के। अभी एम्बेसडर्स कहां के हैं? इंडिया के। वो कहां गए हुए? दूसरे देश में गए हुए। तो दूसरे देश में गए तो क्या दूसरे देश के रेसिडेंट होंगे? क्या नहीं होंगे। वो कहां के रेसिडेंट होंगे? जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये एम्बेसडर्स कहां के हैं? कहां के? इंडिया के। तो इंडिया के एम्बेसडर्स है तो ये इंडिया के क्या होंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। आया समझ में? नेक्स्ट, श्रीलंकन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। सिटीजन बाहर का है पर इंडिया में रह रहा है और इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया। हमने बोला था कि सिटीजन कहीं का भी हो, इंडिया में रहते हुए अगर 1 साल से ज्यादा हो गया और इंडिया में अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुआ तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल रेसिडेंट। नेक्स्ट, पाकिस्तानी सिटीजन है। देखना सिटीजन कहां का है? पाकिस्तान का। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, काम कहां पे कर रहा है? इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है। और वो इंडिया की एम्बेसी कहां पर है?
पाकिस्तान में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एम्बेसी इंडिया की है, कहां पर है? पाकिस्तान में है। मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से सोचूं तो पाकिस्तान के लिए इंडियन एम्बेसी क्या होगी? फॉरेन एम्बेसी। पाकिस्तान के लिए इंडिया की एम्बेसी क्या होगी? फॉरेन एम्बेसी। पाकिस्तान में दो तरह के लोग काम कर सकते हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के। मान के चलो वहां पर काम करने वाला कौन है? पाकिस्तानी। एम्बेसी फॉरेन एम्बेसी है, काम करने वाला कौन है? फॉरेनर है या उनका रेसिडेंट है? काम करने वाला कौन है? सर उनका रेसिडेंट है। तो ये उनका रेसिडेंट है, तो ये तो नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट। ये रेसिडेंट कहां का कहलाएगा? पाकिस्तान का। एक बार वापस ध्यान से सुनना, एम्बेसी कहां पर है? पाकिस्तान में है। सिटीजन कहां का है? पाकिस्तान का है। देखो एम्बेसी पाकिस्तान की है, काम करने वाला भी पाकिस्तान का, सॉरी एम्बेसी पाकिस्तान में है और काम करने वाला भी पाकिस्तानी है। तो ये सिटीजन कहां का, रेसिडेंट कहां का कहलाएगा? जहां ये काम कर रहा है। कहां पे? पाकिस्तान का। तो ये देखो, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से सोचूं तो इंडिया मेरे लिए, इंडिया की एम्बेसी फॉरेन एम्बेसी, इंडियंस फॉरेनर, और पाकिस्तान मेरे लिए क्या हो गया? नॉर्मल रेसिडेंट। ये तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ये भी नॉन रेसिडेंट। पर फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाला पाकिस्तानी, वो उनका रेसिडेंट हुआ। तो हमारा रेसिडेंट नहीं होगा, ये हमारे लिए क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। आया समझ में? मेन हमें ये देखना है कि सर काम करने वाला सिटीजन कहां का है और काम कहां पे कर रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन, सिटीजन कहां का है? इंडिया का है। नेक्स्ट, वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, काम कहां पे कर रहा है? पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, और वो पाकिस्तान एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में। देखो हमारे लिए वो एम्बेसी कौन सी है? फॉरेन एम्बेसी है। क्यों? क्योंकि वो एम्बेसी किसकी है? पाकिस्तान की। वहां पे काम करने वाला कौन है? इंडियन। हो सकता है वहां पे फॉरेनर्स भी हो काम करने वाले। देखो पाकिस्तान एम्बेसी नॉन रेसिडेंट, वहां पे काम करने वाले फॉरेनर नॉन रेसिडेंट। ये इंडिया के अंदर है, ये कहां पर है? इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी नॉन रेसिडेंट, इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले फॉरेनर नॉन रेसिडेंट। तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसी में इंडियन काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रेसिडेंट हो जाएंगे। आया समझ में? इनको क्या लिखेंगे हम लोग? रेसिडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। देखो बहुत अच्छे से सुनना, कहां पर है ये सब? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एम्बेसी किसकी है? इंडिया की एम्बेसी है। तो उसके लिए तो ये फॉरेन एम्बेसी होगी। वहां पे काम करने वाला कौन है? इंडियन है। मतलब उसके लिए कौन हो गया? फॉरेनर। पाकिस्तान के लिए ना तो ये रेसिडेंट है और ना ही ये रेसिडेंट है। पाकिस्तान के लिए ये नॉन रेसिडेंट, और पाकिस्तान के लिए ये भी क्या है? नॉन रेसिडेंट है। मतलब अगर ये पाकिस्तान के रेसिडेंट नहीं है तो ये रेसिडेंट कहां के होंगे? जहां से बिलोंग करता है। ये बिलोंग कहां से करता है? इंडिया से। एक बार वापस देखो, हम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में एम्बेसी कौन सी है? इंडिया की एम्बेसी है। काम करने वाला कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान की नजरों से देखोगे तो ये फॉरेनर, ये भी फॉरेनर, ये तो नॉन रेसिडेंट। फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाला फॉरेन भी क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। तो ये पाकिस्तान के रेसिडेंट नहीं है। ये रेसिडेंट कहां के कहलाएंगे? जहां से ये बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग कहां से करते हैं? इंडिया से। तो ये कहां के रेसिडेंट होंगे बेटा? इंडिया के रेसिडेंट होंगे। आया समझ में? एक बार आपको फिर से बता दूं, ये टॉपिक बहुत टिपिकल है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने इसको लाइटली लिया तो इसमें चीजें बहुत टिपिकल हो जाती है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो हमारा पिछला वीडियो था वो और ये वाला वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 24, प्लीज एक बार वापस एक बार अच्छे से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरीज है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी क्वेरीज और सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।